लेकिन आपको बता दें कि क्या समीकरण रहा है और पूर्वांचल की ये हॉट सीट यहाँ पर रही है गोरखपुर, ये भी हम आपको बता देते हैं। और किस तरीके से ये हॉट सीट रही है ये भी समझ लीजिए। पूर्वांचल की सबसे प्रभावशाली सीटों में अगर माना जाए तो गोरखपुर की सीट आती है। गोरखपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता है क्योंकि लंबे समय से बीजेपी का ही पलड़ा गोरखपुर में भारी रहा है। गोरखपुर सीट पर आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद अच्छा प्रभाव देखा जाता है, माना जाता है। गोरखपीठ के आशीर्वाद से ही, जैसा यहाँ के लोग कह रहे हैं कि बाबा के आशीर्वाद से ही प्रत्याशी यहाँ पर जीतते रहे हैं और उनका आशीर्वाद जिसके सर पर हो जाता है वो जीत हासिल कर लेते हैं। आसपास के जिलों तक यहाँ की सियासत जो है उसका असर देखने को मिलता है। और आपको ये भी बता दें कि गोरखपीठ धाम हिंदू धर्म का बेहद महत्वपूर्ण केंद्र भी माना जाता है, इसीलिए यह हॉट सीट है और बेहद प्रभावशाली सीट मानी जाती है। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी बता देते हैं कि बीजेपी का ये जो गढ़ है यानी कि गोरखपुर, जिसमें आपने तमाम समीकरण समझ लिए, वहां पर किस तरीके से त्रिकोणीय रण जो है वो इस बार देखने को मिल रहा है। एक तरफ आपने देखा कि बीजेपी ने फिर से भरोसा किया है भोजपुरी के जो अभिनेता हैं, सुपरस्टार हैं यानी कि रवि किशन पर। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात कर लेते हैं यानी कि गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वो काजल निषाद, जिनको कुछ समय पहले हार्ट अटैक आया था, अभी वो अस्वस्थ बताई जा रही हैं। बसपा की ओर से अगर बात करें तो जावेद सिमनानी को मैदान में उतारा गया है। ये त्रिकोणीय मुकाबला गोरखपुर में देखने को मिल रहा है, लेकिन रवि किशन लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि यहां पर कोई भी त्रिकोणीय मुकाबला या फिर किसी प्रकार की टक्कर नहीं है क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है। और आज उन्होंने हमसे बातचीत में यह भी बात बताई कि योगी आदित्यनाथ और उनके बीच की जो ट्विनिंग है वो आखिरकार कैसी है, किस तरीके से हंसी मजाक का सिलसिला भी जारी रहता है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भगवान की जैसन सोच ले रहनी वैसन मोदी जी मोर बाड़े। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। रिपब्लिक भारत को मैं दिल से साधुवाद। गुरु गोरक्षनाथ की धरती पर आप आई हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं और हरा हरा महादेव के उद्घोष के साथ हम लोग अपनी आज की ये चुनावी यात्रा शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह रिपब्लिक भारत संवाददाता सृष्टि पांडे ने गोरखपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार रवि किशन के साथ अपनी 5 विधानसभाओं का हाल जानने का सफर तय किया। रवि किशन के घर से ही रिपब्लिक भारत की टीम निकल पड़ी अपनी स्पेशल कवरेज पर। जब सृष्टि पांडे रवि किशन के घर पहुंची तो वहां पहले से लोगों की भारी भीड़ से हमारी टीम की मुलाकात हुई। गोरखपुर के इन वासियों से बात कर ये बात तो साफ हो गई कि जो हम लगातार सुन रहे थे कि इस सीट पर सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल है रवि किशन कितने मार्जिन से जीतते हैं इसका। क्योंकि यहां मौजूद हर व्यक्ति की जुबान पर सिर्फ रवि किशन का नाम सुनाई दिया। ये लोग एक नारा बुलंद करते सुनाई दिए, रवि किशन ही जीतेंगे। जो काम पीछे 70 साल में नहीं हुआ है वो काम जो है 10 साल के अंदर हो गया है योगी और मोदी जी के आशीर्वाद से। और हम लोग 400 के पार हम लोग पहुंच रहे हैं। आज यहाँ एयरपोर्ट के ले लिया, पहले कोई उड़ान नहीं था, 2 या 3 उड़ान थे, आज यहाँ 14 से 15 उड़ानें हैं। रवि किशन के इन्हीं चाहने वालों में मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी अच्छी खासी मौजूदगी दिखी। इससे पहले कि उनकी मुलाकात रवि किशन से होती, उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी के नाम के कसीदे पढ़ दिए और रिपब्लिक भारत के कैमरे पर यह दावा किया कि रवि किशन की जीत में पिछली बार की तरह इस बार भी मुस्लिम वोटरों की भागीदारी रहेगी। 70 सालों से हमको ठगा गया है। गोरखपुर शहर के हवाले से ये कहा जाता है कि यहाँ पर जब भी कोई भी भाजपा से जो चुनाव लड़ता है वो 3 लाख 2 लाख वोटों से जीतता है। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी उसमें अपनी भागीदारी रखते हैं। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मुसलमानों को तेजपात का पत्ता समझती हैं। खाना बनाते वक्त डालिए और जैसे ही खाना बन जाए उसको बाहर निकाल करके फेंक दीजिए। अब 400 के पार ही होगा। रवि किशन भी जब अपने घर के बाहर आए
तो उनका सीधा सरोकार मुस्लिम भाई बंधुओं से हुआ। उन्होंने सबसे पहले इन लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। रवि किशन से इन लोगों की मुलाकात बेहद अहम थी। ईद के मौके पर रवि किशन ने मुस्लिम भाइयों को गले लगाया, मिठाइयां खिलाई। इसके बाद हमारी टीम निकल पड़ी रवि किशन के साथ गोरखपुर की सड़कों पर। रवि किशन से सवाल जवाब का जब सिलसिला शुरू हुआ तो सवाल जीत के मार्जिन पर जा अटका, तो रवि किशन ने इसका जवाब भी अपने ही अंदाज में दिया। इस बार का मार्जिन कितना रहने वाला है? हमको लगता है कि इस वक्त महादेव का डमरू नहीं नगाड़ा बजेगा पूरे भारत में, और वो बहुत ही ऐतिहासिक होगा। वोटों का पैमाना ऐसे होगा कि वोटिंग मशीन की बटन दबाते दबाते वो बटन टूट जाएगी महादेव की कृपा से। यकीनन रवि किशन के दावे बड़े हैं। वो बीजेपी के पक्ष में बम्पर वोटिंग का दावा कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में भी रवि किशन ने 60.54% वोट से जबरदस्त जीत हासिल की थी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद को 3,01,664 वोटों के अंतर से हरा दिया था। इस बार रवि किशन का दावा है कि गोरखपुर में कमल 2019 के सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा, और ये रिकॉर्ड विकास के रथ पर सवार रहकर ऐसे टूटेंगे कि गोरखपुर के लोगों का भविष्य जगमगा उठेगा और विपक्षी चित हो जाएंगे। फिल्मों की शूटिंग हो रही, रवि किशन ने यहाँ पर फिल्मों का गढ़ बना दिया। भोजपुरी फिल्मों का गढ़, एक नया रोजगार आ गया यहाँ। तो ये कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 150 फिल्म की शूटिंग सांसद जी यहाँ करवा देंगे। सोचा नहीं था कि सबसे ज्यादा ट्रेन ठहराव करा देंगे सांसद जी। मोदी जी ने हम लोगों को उंगली पकड़ के सिखाया। इन नेताओं को देख के ही ये पता है कि जन कल्याण, निस्वार्थ सेवा, गरीबी जिसने देखी है वही गरीबों का दर्द समझेगा। चर्चा का विषय है कि कलाकार भी राजनीति में सेवा कर सकता है। अब मुझे देख के लोगों में ये भावना आ रही है कि नहीं, पहले कलाकार को लगता था अरे ये तो एक सीट खाली खा गए। रवि किशन का कहना है कि राजनीति में कलाकारों के उतरने की छवि को उन्होंने बीते 5 सालों में बदल कर रख दिया है। गोरखपुर में चारों दिशाओं में वो काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। यहाँ बहुत काम हो रहा है। यहाँ पर एम्स है, फर्टिलाइजर है, यहाँ पे करीबन ऑलमोस्ट मोटा मोटी गिन के हम देखें केंद्र और राज्य का मिला के पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है गोरखपुर की धरती पे। रिपब्लिक भारत संवाददाता सृष्टि से बातचीत के दौरान एक सीक्रेट भी ओपन कर दिया और ये 24 के चुनाव में बता दिया कि उनका वोट बैंक कौन है। भोजपुरिया समाज है मेरे वोटर एक भोजपुरिया समाज है। उसमें जात बिरादरी नहीं है, उसमें भोजपुरी है बस, कि भैया भोजपुरी का लाल बाड़न, भैया भोजपुरी खातिर लड़न, भैया भोजपुरी फिल्म लगा के कई लाख लोगन के रोजगार देलन, वह भैया है यार। और भैया यहाँ मकान लेकर रहने लगे। हमरा रवि किशन भैया के जिता दिया, सांसद बना, वो हमारी पत्नी गा रही है। गोरखपुर की सड़क